इज माई ट्रिप अभी अभी नतीजे आए हैं। कंपनी के मुनाफा 40 करोड़ से बढ़कर 42 करोड़ हुआ है कंसोलिडेटेड बेसिस पर, और कंसोलिडेटेड बेसिस पर आय 87 करोड़ से बढ़कर 136 करोड़, यानी कि आय में 56% की बड़ी बढ़त है। कामकाजी मुनाफा 52 करोड़ से बढ़कर 55 करोड़ आता हुआ दिखा है। हालांकि मार्जिन थोड़े घटे हैं, 60% के आसपास मार्जिन से वो घटकर 40% रह गए। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के को फाउंडर प्रशांत पिट्टी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मार्जिन के साथ ही। 40% से जो मार्जिन घटकर 60% से घटकर 40% पर आए, इसकी क्या वजह समझते हैं सर आप? अनिल सिंह जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। दरअसल अगर आप देखेंगे तो पिछले 4 क्वार्टर से हमारे जो पिछले 3 क्वार्टर से जो हमारे मार्जिन है वो काफी स्टेबल हैं। वो अराउंड 45% के बीच में ही वेरी कर रहे हैं। लास्ट ईयर थोड़े मार्जिन ज्यादा थे, कोविड का टाइम था, बट अदरवाइज आप पिछले 3 क्वार्टर से देखेंगे तो मार्जिन कंटिन्यूसली सेम हो रहे हैं। मार्जिन सेम है और हमारा जीएमबी कंटिन्यूस बेसिस पे बढ़ता जा रहा है। जैसे आप देखेंगे कि लास्ट ईयर हमारा टोटल जीएमबी जो था वो 3700 करोड़ था। इस साल का हमने टारगेट 7000 करोड़ रुपए रखा था, 7000 करोड़ का टोटल ग्रॉस बुकिंग रखा था, लेकिन हम इजीली 8000 करोड़ क्रॉस कर जाएंगे इस साल अपने बिजनेस के अंदर। ओके ओके, तो चलिए, ये तो मार्जिन की बात हुई, लेकिन आय में अच्छी बढ़त दिखी है। 87 करोड़ से आय आपकी बढ़कर 136 करोड़ आई है। टॉप लाइन में इस बढ़त के पीछे क्या ट्रिगर्स रहे हैं सर? सबसे बड़ा ट्रिगर ही इसके अंदर हमारा टोटल बिजनेस एक्सपेंशन रहा है। इंडिया के अंदर हमारा बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, इंटरनेशनली हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा है। हमने दुबई में बिजनेस शुरू किया था अप्रैल 2022 के अंदर, तो पहले महीने हमने टोटल 86 लाख का बिजनेस किया था, और नवंबर में हमने 19 करोड़ का बिजनेस किया है, दिसंबर में हमने 15 करोड़ का बिजनेस किया है दुबई के अंदर। तो इंटरनेशनल एक्सपेंशन बहुत जोरदार से चल रहा है। हमने लंदन में ऑफिस खोल लिया है, हमने थाईलैंड में ऑफिस खोल लिया है, वहां से भी बिजनेस अच्छा आ रहा है। ओवरऑल इंडिया के अंदर हमारी ग्रोथ काफी तेजी से होती जा रही है। अगर आप हमारा टोटल ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू देखेंगे तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़त दिखती रहेगी। पिछले साल जो 1200 करोड़ का नंबर था, इस साल इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर हमारा 2200 करोड़ का बिजनेस आया है। तो ओवरऑल हमने काफी सारी इंसेंटिव्स, हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए, हमने बहुत सारे प्रमोशंस भी लॉन्च किए। जैसे हमने अपने शेयर होल्डर्स के लिए, जिन्होंने हम पे भरोसा दिखाया है, हमने उनके लिए एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसको हम ईएमटी फैमिली कहते हैं। उससे हमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हमारे जो बहुत रेगुलर यूजर्स हैं उनके लिए हमने ईएमटी प्रो लॉन्च किया है, जिसकी वजह से भी काफी अच्छी बुकिंग्स बढ़ती जा रही हैं कंपनी के अंदर। और कंपनी का एक्विजिशन के अंदर काफी अच्छा फोकस रहा है। पिछले क्वार्टर के अंदर हमने 2 कंपनीज एक्वायर करी है, 2 कंपनीज का मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर किया है, नूतना एयरवेज और चेक इन। 2 कंपनी में हमने मेजॉरिटी ली है, और बहुत सारी चीजें हैं जो कंपनी लगातार फोकस कर रही है ग्रोथ के लिए। ओके, ऐसे में बताएं सर, चौथी तिमाही में किस तरह की ग्रोथ आपकी रेवेन्यू में, प्रॉफिट में, मार्जिन्स में रह सकती है? किस तरह के मार्जिन्स आप मेंटेन करेंगे, अगर एक आप अंदाजा लेना चाहें तो, चौथी तिमाही के लिए भी और अगले साल के लिए भी? देखिए, मुझे लगता है मार्जिन हमारे काफी स्टेबल हैं। 45% बहुत अच्छा आपका मार्जिन है, एबिटा मार्जिन है, हम वो मेंटेन करते रहेंगे। और ओवरऑल इस साल हम आराम से 8000 करोड़ का टोटल जीएमई हम क्रॉस करना चाहिए हमें, जो कि पिछले साल 3700 करोड़ का था। और अगले, अगर मैं आपको 4 से 5 साल का आउटलुक दिखाऊं तो हमारी कंपनी बड़े आराम से 500 करोड़ का प्रॉफिट की कंपनी बन सकती है अगले 3 से 4 साल के अंदर, जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। हमारी एकमात्र टेक्नोलॉजी कंपनी है इंडिया के अंदर जो कि प्रॉफिटेबली ग्रो हो रही है, और हम इंसेप्शन से, हम स्टार्टिंग से प्रॉफिटेबल हैं, हमने कभी लॉस नहीं किया है, और 100% बिजनेस हमारा टेक्नोलॉजी पे चलता है। परफेक्ट। बजट से रिलेटेड प्रोविजंस पर प्रशांत जी आपसे एक आध मैं ओपिनियन लेना चाहता हूं, क्योंकि आपने सुना होगा कि वित्त मंत्री जी ने बड़ा टूरिज्म पर फोकस किया है। देखो अपना देश, ये उन्होंने कहा है। और क्या आपको लगता है कि इससे कोई फर्क, कुछ फायदा होगा आपकी कंपनी को डायरेक्टली? हाँ बिल्कुल, ओवरऑल देखिए, अगर आप ट्रैवल सेगमेंट की बात करें तो इसमें ग्रोथ बेतहाशा है। हमारा इंडिया एक मात्र ऐसा देश है जहां पे लगभग 60 नए एयरपोर्ट आ रहे हैं अगले 1 दशक के अंदर। बाकी कोई भी कंट्री ऐसा नहीं कह सकती है। 60 नए एयरपोर्ट आना बहुत बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट होता है अगले 1 दशक के लिए, जिसकी वजह से ओवरऑल अगर आप टोटल फ्लाइट बुकिंग की बात करें तो वो अपने आप में ही 3 गुना बढ़ सकती है अगले 10 साल के अंदर। तो ये ऑब्वियसली हमारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, जिसकी वजह से हमारा हमारा ओवरऑल बिजनेस काफी तेजी से ग्रो हो सकता है।
आगे चलते हुए बड़ा फायदा इसका भी मिल सकता है। एक और चीज जो बजट में आई है सर, वो आपके बिजनेस से जुड़ी हुई, कि वो ये कि अगर फॉरेन टूर्स पर लोग जाते हैं तो वहां पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स 5% से बढ़ाकर 20% किया है। इसका कोई असर होगा फॉरेन ट्रेवल्स पर सर? देखिए, ये टैक्स कलेक्शन एंड सोर्स है, जिसकी वजह से थोड़ा तो इम्पैक्ट आपको दिख सकता है इंटरनेशनल टूरिज्म पे, बट उसको मुझे लगता है ऑफसेट कर देगा, जैसे कि इन्होंने साथ में देखो अपना देश लॉन्च किया है, जो कि ओवरऑल हमारे बिजनेस में हमें नहीं लगता इम्पैक्ट आएगा, बट मेरे को लगता है रेशियो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी इंटरनेशनल टूरिज्म वर्सेस डोमेस्टिक टूरिज्म की तरफ, जो कंट्री के लिए बेहतरीन है। परफेक्ट। तो ये आपके लिए सारे के सारे बजट प्रोविजंस को लेकर भी सिर्फ आखिरी सवाल प्रशांत जी, किस तरह से आप डिमांड आउटलुक देख रहे हैं घरेलू बाजारों में, भारत में भी और विदेशों में भी, ये बताएं। तो आगे चलते हुए कंपनी की परफॉर्मेंस कहां से बेहतर रहेगी? देखिए, हमारी अगर आईपीओ में जब हमने लॉन्च किया था तो 97% ऑफ हमारी बुकिंग होती थी फ्लाइट बुकिंग, 3% बाकी सारी सर्विसेज होती थी, फ्लाइट, बस, ट्रेन, हॉलीडेज। लेकिन 2 साल के अंदर हमने अपना परफॉर्मेंस इतना चेंज कर लिया है कि आज हमारा ऑलमोस्ट 89% बुकिंग हमारी फ्लाइट की तरफ है, बाकी 11% हमारी होटल, बस, ट्रेन, हॉलीडे पैकेजेस की, और सारे के सारे बिजनेस हमारे या तो ब्रेक इवन पे या फिर प्रॉफिटेबल है। हर लाइन आइटम हमारी कंपनी की, कोई भी ऐसा बिजनेस लाइन आइटम नहीं है जो दूसरे लाइन आइटम को ऑफसेट कर रहा है, सारे या तो ब्रेक इवन पे या प्रॉफिटेबली ग्रो हो रहे हैं। तो कंपनी का डीएनए है प्रॉफिटेबली ग्रो करना। हमने बूटस्ट्रैप रखी है कंपनी में, कभी इन्वेस्टर की फंडिंग नहीं उठाई थी, और कंपनी हमने बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व की है कस्टमर्स की बाय प्रोवाइडिंग बेटर सर्विसेज, बाय रनिंग अवर ओन कॉल सेंटर। हम एकमात्र ओटी हैं इंडिया के अंदर जो अपना खुद का कॉल सेंटर रन करते हैं, तो जिसकी वजह से हम कंपनी की ग्रोथ काफी अच्छी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले कुछ सालों में। हम इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट तो बन ही गए हैं, इंडिया के लार्जेस्ट बनना है और वर्ल्ड वाइड ग्रो करना है, इसके ऊपर फोकस है। ठीक बात है। प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए।